Good morning, all of you. Today, I am going to start your fifth unit of your syllabus, that is the surface chemistry. And after completing the fourth unit, that is chemical kinetics, and now I am entering in the next unit of your syllabus, that is surface chemistry, which belongs to the inorganic chemistry. And in this surface chemistry, we will discuss about various surface phenomena. And what do you mean by the term this surface phenomena? Whenever the two or more reactants comes together in the formation of the product, first of all, the surface of the participating atoms interact with each other and resultant the formation of the product take place. So very simple example, without the interaction of the surfaces of the atom, the formation of the product is not possible. Not only this example, there are so many other examples in which the surface play very important role for the any chemical process. I am taking the example. I am taking the examples of this surface phenomena like adsorption, and the second example is the absorption. I am explaining here two terms. One is adsorption, ADSORPTION, और एक टर्म आप यूज करते हैं एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION. तो बेसिक डिफरेंस दोनों टर्म्स में काफ़ी होता है, बट हेयर वी विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल अबाउट दिस एडजॉर्प्शन फिनोमिना. तो वन फिनोमिना इज एडजॉर्प्शन जो हमने यहाँ स्टडी करना है, एंड सेकंड फिनोमिना इज एब्जॉर्प्शन जो हमें इस यूनिट के अंदर स्टडी करना है. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टू टॉपिक, देन वी विल डिस्कस अबाउट द कोलाइडल स्टेट. जो तीसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में होगा, दैट इज़ अ कोलाइडल स्टेट. तो फिलहाल हम सबसे पहले यहाँ पर जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है आपका एडजॉर्प्शन. क्या होता है एडजॉर्प्शन? एंड बेसिकली इट इज़ अ फिनोमिना of the higher concentration of a particle of a liquid on the surface that in the bulk on the solid. मतलब जब मैं एडजॉर्प्शन की बात करूँगा तो किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर, अगर कोई भी सॉलिड सरफेस आपके पास है तो उस सॉलिड सरफेस के ऊपर किसी भी लिक्विड का या किसी भी गैस का बल्क में इकट्ठा होना, एडजॉर्ब हो जाना, and this phenomena known as adsorption. For explaining this adsorption, अगर मैं एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ तो उस एग्जाम्पल में सबसे पहले टर्म जो आएगी, जैसे कि हमारे एक निकल प्लेट होती है, तो निकल जैसे आपने पढ़ा है रिने निकल प्लेट, उस निकल के ऊपर जब आप हाइड्रोजन गैस को या किसी भी एटमॉस्फेरिक गैस को अप्लाई करते हो तो निकल की सरफेस पर बल्क में ज़्यादा कंसंट्रेशन में आपको गैस के पार्टिकल स्टिक करते हुए दिखाई देंगे. तो दिस फिनोमिना ऑफ अडहेरिंग ऑफ दिस गैस मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेट लाइक एस निकल प्लेट, दैट नोन एज एडजॉर्प्शन. जब हम टर्म एडजॉर्प्शन को यूज़ करते हैं तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो और टर्म भी आती हैं. एक होता है एडजॉर्बेंट और एक होता है आपका एडजॉर्बेट. क्या मतलब होता है एडजॉर्बेंट का? द सॉलिड सरफेस जिस पर ये फिनोमिना हो रहा है. जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल आपको दिया, इन केस ऑफ दिस एडजॉर्प्शन, अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो एडजॉर्प्शन के अंदर पर्टिकुलरली दो चीज़ें यूज़ करी हैं आपने. एक तो निकल की प्लेट आपने यूज़ करी और दूसरा कंटेंट आपने क्या यूज़ किया, दिस इज द गैस, कोई भी गैस या फिर कोई भी लिक्विड पार्टिकल. तो जो निकल की प्लेट है जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन का फिनोमिना हो रहा है, एंड दिस निकल प्लेट नोन एज एडजॉर्बेंट, मतलब एडजॉर्प्शन कर अपने ऊपर कराने वाला. एंड ऑन द अदर हैंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म एडजॉर्बेट? द कंपाउंड या रिएक्टेंट, कोई भी गैस कोई भी लिक्विड जो स्टिक करता है एडजॉर्बेंट के ऊपर, उसे क्या बोलते हैं आप? एडजॉर्बेट. ठीक है. अब एक और टर्म भी यहाँ पर आती है जिसको आप बोलते हैं डीसॉर्प्शन.
द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द एडजॉर्बेट from adsorbent is called desorption, and this is the reverse of the adsorption process and which can be brought about by the heating or any other means. आपने नोटिस किया होगा, अगर हम किसी भी ग्लास के अंदर कुछ आइस के क्यूब्स ले लें, तो आइस के क्यूब्स लेने पर कुछ टाइम बाद आपके ग्लास की आउटर सरफेस पर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देती हैं. तो दिस ड्रॉपलेट्स इज बेसिकली एडजॉर्बिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर ग्लास, जो अंदर की तरफ आइस के क्यूब्स को कैरी करता है. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर मैं बात करता हूँ डिसऑप्शन की, तो अगर मैं उस ग्लास को हीटअप करता हूँ तो हीट करने पर जो वाटर की ड्रॉपलेट्स उस ग्लास के बाहर थी, वो सारी की सारी ड्रॉपलेट्स ऑटोमेटिकली वैनिश आउट हो जाती हैं. तो इसका मतलब पहले तो एडजॉर्प्शन हुआ, लेकिन हीट करने पर जो गैस के मॉलिक्यूल थे दे वेपोराइज्ड, वो ऊपर की तरफ बाहर निकल जाते हैं. और जब गैस के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे तो उसे आप क्या बोलेंगे, दिस इज द डिसॉर्प्शन. तो वन टर्म इज एडजॉर्प्शन, एक एडजॉर्बेंट, एक एडजॉर्बेट, और मैंने बताई आपको डिसॉर्प्शन. तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट टर्म. तो जिन फिनोमिना को हम, जो फिनोमिना आपके पर्टिकुलरली सरफेसेस के ऊपर होते हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टू और मोर इंटरेक्टिंग सरफेसेस, जो फिनोमिना पॉसिबल नहीं होते, उनको आप बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द वेरियस सरफेस फिनोमिना दैट नोन एज सरफेस केमिस्ट्री. क्लियर? तो मैंने अपनी बात को बताने के लिए जो आपको एग्जाम्पल लिया एडजॉर्प्शन का, अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एब्जॉर्प्शन का. क्या मतलब होता है एब्जॉर्प्शन के एग्जाम्पल के अंदर? जैसे मैंने चौक को लिया और चौक को डिप कर दिया किसी भी इंक के अंदर, तो इंक में डिप करने पर सबसे पहले चौक के ऊपर इंक के पार्टिकल एडजॉर्ब होंगे, बट एज द इंक कंटेंट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द चौक, जो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, अब जो आपके कलर्ड पार्टिकल्स हैं, जो इंक के पार्टिकल्स हैं, वो पर्टिकुलरली उस चौक के कंटेंट से रिएक्ट कर लेंगे, परमानेंट बॉन्ड बना लेंगे. अब आप ब्लू कलर की चौक को नोटिस करेंगे. तो पहले क्या हुआ था, द फिनोमिना ऑफ एडजॉर्प्शन हुआ, एंड लेटर ऑन द कंटेंट या एब्जॉर्प्शन इज देयर, जहाँ पर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में कोई भी केमिकल बॉन्ड सेटअप हो जाता है या उनके बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जाती है. तो व्हाट इज एडजॉर्प्शन? द in which the interaction takes place between the adsorbate and adsorbent. And what is absorption? जहाँ पर surface adsorbate और adsorbent के बीच में कोई bond बन जाए या उनके बीच में कोई भी chemical reaction हो जाए. तो these are the some examples. ऐसे हमारी intestine के अंदर भी क्या होता है, जब food content आपके microscopic villi, जो आपकी intestine में finger shaped organs होते हैं, इनको villi कहते हैं, जब उनके कांटेक्ट में फूड आता है तो पहले एडजॉर्ब होता है, और एडजॉर्ब होने के बाद फिर वो इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है. तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो कंटेंट आपकी इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किया है उसको आप रिटर्न बैक नहीं कर सकते. तो इसका मतलब वो फिनोमिना क्या कहलाएगा आपका, दैट इज़ द फिनोमिना ऑफ एब्जॉर्प्शन. ठीक है? तो बेसिकली आफ्टर एक्सप्लेन दिस टू टर्म्स, एक एडजॉर्प्शन और एक एब्जॉर्प्शन, हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन देम. सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपकी एब्जॉर्प्शन की. इट इज़ अ फिनोमिना इन विच द पार्टिकल ऑफ अ गैस और लिक्विड गैस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द सॉलिड. एक तो ये सिंगल लेयर बनाते हैं. अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूँगा तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ अ गैस और लिक्विड किसी भी सॉलिड सरफेस पर आपको दिखाई देंगे. एग्जाम्पल सिलिका जेल प्लेट है, एग्जाम्पल निकल की प्लेट है, जहाँ पर गैस मॉलिक्यूल बल्क में इकट्ठे हो जाते हैं. तो वो क्या है आपका, दैट इज़ द फिनोमिना ऑफ एब्जॉर्प्शन. और किसी भी स्मूथ लेयर का सेटअप होना, पेंट की लेयर का आपका, तो उसको आप क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन. इट इज़ द बल्क फिनोमिना, इट इज़ द बल्क फिनोमिना, और इट इज़ द सरफेस फिनोमिना. ये सिर्फ सरफेस पर ही होता है. ये सरफेस के अलावा अंदर की तरफ भी किसी भी एडजॉर्बेंट की अंदर की सरफेस पर भी पहुंच जाएगा. एब्जॉर्प्शन अकर एट द यूनिफॉर्म रेट, उसके होने की रेट यूनिफॉर्म होती है. वाइल एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत तेज़ी से होता है. बिगिनिंग में बहुत तेज़ी से होगा,
जब एड्सॉर्बेंट की मैक्सिमम सरफेस एरिया खाली होता है और जैसे जैसे एड्सॉर्बेट उस पर स्टिक करना शुरू करेगा, इस फिनोमिना की रेट भी आपकी स्लो हो जाती है। एग्जाम्पल, वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब बाय द कैल्शियम कार्बोनेट। वाटर वेपर्स का कैल्शियम क्लोराइड का के थ्रू एब्जॉर्ब होना। एग्जाम्पल, वाटर वेपर एब्जॉर्ब ऑन द सिलिका जेल। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। क्लियर। अब होता है सॉर्प्शन किसे कहते हैं। एक और हम टर्म यूज करते हैं, दिस इज सॉर्प्शन, जिस फिनोमिना में एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन एक साथ हो रहे हों, बोथ द प्रोसेस आर टेकिंग प्लेस टुगेदर, उसको आप क्या बोलते हैं, बेसिकली सॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन का मतलब जहाँ पर पहले हो आपका एड्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन इमीडिएटली फॉलोड बाय द एब्जॉर्प्शन, उसको आप क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। द बेस्ट एग्जाम्पल जो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपके लिए, जैसे द इंटेस्टाइन का एग्जाम्पल मैंने बताया, फूड पहले आके एड्जॉर्ब होता है और एड्जॉर्ब होने के बाद जो उसके रेलेवेंट कंटेंट होते हैं उनको इंटेस्टाइन अपने अंदर लगातार एब्जॉर्ब भी करती रहती है। तो द एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन आर टेकिंग प्लेस टुगेदर एंड दिस फिनोमिना नोन एज सॉर्प्शन। ठीक है। अब क्वेश्चन ही आता है, हाउ दिस एड्जॉर्प्शन प्रोसेस कैन बी डिस्टिंग्विश। तो देर आर सो मैनी मेथड by which you can distinguish between the adsorption process. सबसे पहले on the basis of the concentration of solute on the basis of the concentration of the adsorbate and adsorbent, you can divide the adsorption process in two category. एक होता है पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन और एक होता है आपका निगेटिव एड्जॉर्प्शन। क्या मतलब होता है पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन में, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट ज़्यादा हो और एड्जॉर्बेंट की सरफेस कम हो, मतलब सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट तो कम है, छोटे सरफेस पर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर गैस प्रोवाइड की जा रही है तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, उसको पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। इसका रिवर्स कर दीजिए, when the concentration of adsorbent is particles is somewhat less, और जो आपका सरफेस एरिया ज़्यादा अवेलेबल होता है उसको आप क्या बोलते हैं, नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। सो ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी या कंसंट्रेशन ऑफ द एड्सॉर्बेंट, द कंप्लीट एड्जॉर्प्शन प्रोसेस कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी। एक होता है पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन और एक हो जाता है आपका निगेटिव एड्जॉर्प्शन। अब क्वेश्चन ही आता है, कोई भी फिनोमिना एड्जॉर्प्शन का अगर हो रहा है तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो माय नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कवर करूंगा, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना एंड इट अराइजेस बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्सेज ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। And if we consider the solid, and it is observed that the molecule present in the bulk of the solid is being uniformly attracted from all side of the neighboring molecule. मान लीजिए कोई भी सॉलिड का ब्लॉक आपने ले लिया, ये उस ब्लॉक का सेंटर का पार्टिकल है, ये सब्सिक्वेंट पार्टिकल्स हैं आपके ये प्रेजेंट हैं। अब होता क्या है, सेंटर वाला पार्टिकल और जो नेबरिंग पार्टिकल्स हैं इनके बीच में बाइंडिंग फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या कोई भी आपका जो आपके कोई भी डाइपोल इंट्रैक्शन इन पार्टिकल्स के बीच में होगा, जो आपने लास्ट ईयर चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर डाइपोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो एनी डाइपोल इंट्रैक्शन इज पॉसिबल बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसका मतलब इसके ऊपर एक और पार्टिकल होगा, वो इनके बीच में क्या रखेगा, डाइपोल क्रिएट करेगा। ऐसे ही जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जिनके बाहर की तरफ कोई भी और नेबरिंग पार्टिकल नहीं होता, वो अपने ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स फील करते हैं, वो अपने ऊपर एक तरह की सरफेस टेंशन फील करते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाटर की लेयर्स होती, जो सरफेस के वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उनके ऊपर और कोई वाटर की लेयर तो है नहीं, लेकिन जो फर्स्ट लेयर के ठीक नीचे की लेयर है वो फर्स्ट लेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी द कोहेजन फोर्सेस से या एडेजन फोर्सेस से। तो अल्टीमेटली जो सरफेस के ऊपर के पार्टिकल्स होते हैं
वो अपने इन अनबैलेंस फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए सराउंडिंग की गैसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, एंड दिस अट्रैक्शन रिजल्ट basically in a form of the adsorption phenomena. So we can say the unbalanced forces of the various surfaces are responsible for the adsorption process. तो नेबरिंग मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन इज बेसिकली आपका अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से होता है, एंड जो आपका एडजॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो जो मैंने बात आपकी यहाँ बताई है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नोट्स में आप पढ़ेंगे इसको। अब सेकेंड मेथड क्या है, हाउ यू कैन क्लासीफाई द फिनोमिना ऑफ एडजॉर्प्शन। सेकेंड मॉड है, एक तो आपने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव एडजॉर्प्शन होता है। अब दूसरा मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। ये किस बेस पर क्लासिफिकेशन है, तो दिस इज द सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, जहाँ पर फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में आप इसको डिवाइड करते हैं। एंड दिस क्लासिफिकेशन एंड बेसिकली मेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड द एडजॉर्बेंट। याद रखिएगा, जब एडजॉर्प्शन का फिनोमिना क्रिएट होता है तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा। अगर ये इंटरेक्शन वीक फोर्सेस के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, अगर इन वीक फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हाइड्रोजन बॉन्ड के मैग्नीट्यूड से कम है, तो याद रखिएगा दिस फिनोमिना नोन एज फिजिकल एडजॉर्प्शन। क्या मैंने बताया, अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में सिर्फ वीक फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन प्रेजेंट हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं, वीक हाइड्रोजन फोर्सेस हैं, तो अल्टीमेटली उन फोर्सेस की वजह से जो फिनोमिना क्रिएट होगा आप उसे क्या बोलेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन। ऑन द अदर हैंड, अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में बनने वाले फोर्सेस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन है, और ऐसे समझ लीजिएगा जो फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन है उनकी स्ट्रेंथ आपकी आयनिक बॉन्ड जैसी हो या कोवेलेंट बॉन्ड जैसी हो, तो आप उसको केमिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन, वीक फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन आर देयर या वीक बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करता हूँ तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में आपके स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सेटअप हो जाते हैं, और उसको आप क्या बोलते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन। तो हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। याद रखिएगा, इन केस ऑफ द फिजिकल एडजॉर्प्शन इनके बीच में वीक फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, चेक द स्पेलिंग। एंड द केमिकल एडजॉर्प्शंस क्या होते हैं, जिनके बीच में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ मिलेंगे। इनकी लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होती है हार्डली 20 से 40 किलोजूल पर मोल, और यहाँ पर आपकी 80 to 240 किलोजूल होगी। व्हाट डू यू मीन बाय द एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। जब कोई बॉन्ड सेटअप होता है, जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में कोई बॉन्ड सेटअप होगा, तो सबसे पहले प्योर स्टेट में एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड टूटेगा, जिससे कुछ एंथैल्पी लिबरेट होगी। इस एंथैल्पी को क्या बोलेंगे आप, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जब बॉन्ड सेटअप हुआ एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, तो यही एंथैल्पी ट्रैप हो जाती है, जिससे वंडरवॉल बॉन्ड सेटअप हो जाता है। और जब वंडरवॉल बॉन्ड सेटअप हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो वहाँ से लिबरेट करेगा, जिसको आप बोलेंगे एंथैल्पी और लिबरेशन। तो इन केस ऑफ द फिजिकल एडजॉर्प्शन दिस एंथैल्पी इज लेस, while in case of the chemical adsorption this enthalpy is high, and this is the main key point है जो दोनों को distinguish करने के लिए helpful होता है। Usually it occur at the low temperature with the decrease of the and decrease with the increase of temperature। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो वीक बॉन्ड प्रेजेंट थे वो बॉन्ड टूटते रहेंगे, और टूटने के बाद एडजॉर्ब जो वेट है वो वहाँ से हट जाएगा।
वाइल इन केस ऑफ द केमिकल एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये लगातार पहले तो इंक्रीज होंगे एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट। ये रिवर्सिबल होता है और ये इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि ये लगभग परमानेंट बॉन्ड सेटअप कर देते हैं एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में, और यहाँ पर ऐसे सिर्फ वन ड वॉल वीक बॉन्ड ही सेटअप आपके हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज स्पेसिफिक नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। कोई भी गैस आकर किसी भी सरफेस पे आकर एड्जॉर्ब हो सकती है। इन केस ऑफ द फिजिकल एड्जॉर्प्शन यहाँ पर स्पेसिफिक होता है, हर सरफेस के लिए हमें एक स्पेसिफिक गैस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नॉट एप्लीकेबल ऑन टू द एनर्जी इज नीडेड, एंड यहाँ पर हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, यहाँ पर लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको बताया। एक और डिफरेंस भी है यहाँ पर, ये मल्टी लेयर्ड होता है, ये सिंगल लेयर्ड होता है। तो इन दिस वे आप इस पूरे फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके अलावा जितना भी एड्जॉर्प्शन अगर मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस एड्जॉर्प्शन के केसेस में सबसे पहला जो पार्ट आपका आता है, हम एड्जॉर्प्शन की थर्मोडायनेमिक्स कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो याद रखिएगा, एड्जॉर्प्शन का फिनोमिना अगर हो रहा है तो उसके लिए डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। आपको मालूम है किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के लिए, मैं जिस टर्म्स की बात कर रहा हूँ उसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। इन द क्लास 11th इन थर्मोडायनेमिक्स यू हैव डन दिस गिब्स फ्री एनर्जी, एंड दिस गिब्स फ्री एनर्जी इज अ बेसिक टर्म विच इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ केमिकल प्रोसेस। तो किसी भी केमिकल प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस डेल्टा जी को यूज़ करते हैं। अगर डेल्टा जी निगेटिव किसी प्रोसेस के लिए होता है तो ऐसी कंडीशन में गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव होगी, और अगर ये निगेटिव एनर्जी प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो प्रोसेस भी आपका कैसा हो रहा है, लगातार होता रहेगा। तो फॉर द फिनोमिना ऑफ एड्जॉर्प्शन द गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के अकॉर्डिंग द डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, और डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस के अकॉर्डिंग हमारा डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपका फिनोमिना ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है, उस एड्जॉर्प्शन के फिनोमिना में ये फैक्टर आपके काम करते हैं। अब आता है कितने टाइप के फोर्सेस काम करते हैं जब फिनोमिना ऑफ एड्जॉर्प्शन आपका होता है। The atoms or molecules of the solid surface have unbalanced or residual attractive forces. As a result, the surface of the solid have a tendency to attract the gases or liquid molecule, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, the phenomena of adsorption is taken place। ठीक है, तो ये टॉपिक मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब मैं कुछ फैक्टर्स की बात करूँगा जो बेसिकली द फिनोमिना ऑफ एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है नेचर ऑफ द गैस। द फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक, वो तो गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करता हूँ तो वो गैस की नेचर पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे CO2 गैस है, HCl गैस है, NH3 गैस है, Cl2 गैसेस है, इनका ज़्यादा होता है एड्जॉर्प्शन कंपेरेटिवली H2 N2 O2 गैसेस। तो ये सब डिपेंड करता है गैस के नेचर के ऊपर। ठीक है, दूसरा आता है नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेंट। जितना ज़्यादा सरफेस स्मूथ होगी उतना ही आपका एड्जॉर्प्शन भी कम होगा, और जितना हम ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे, जितनी रफ सरफेस होगी उतना ज़्यादा आपका फिनोमिना ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा। तीसरा आता है स्पेसिफिक एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट। ठीक है, किसी भी केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए स्पेसिफिक एरिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाइल फॉर फिजिकल एड्जॉर्प्शन द स्पेसिफिक एरिया इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर द फिनोमिना ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड दिस स्पेसिफिक एरिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। दूसरा आता है एक्टिवेशन ऑफ द एड्जॉर्बेंट। एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट मीन्स द इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, जो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा।
जितना ज़्यादा सरफेस एक्टिवेटेड होगी, मतलब जितने ज़्यादा अनबैलेंस फोर्सेस होंगे उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन का फिनोमेना होगा, और जितने कम अनबैलेंस फोर्सेस होंगे सरफेस पर उतना कम क्या मिलेगा आपका एडजॉर्प्शन का फिनोमेना। ठीक है। मेटेलिक एब्जॉर्बेंट आर एक्टिवेटेड बाय द मैकेनिकल रबिंग। अगर हम सरफेस को रब कर दें तो सरफेस बिकम्स रफ, और रफ सरफेस पर ज़्यादा क्या मिलेगा आपको, द फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर जो बेसिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। अब जो फैक्टर्स यहाँ पर आएंगे उसमें टेम्परेचर, प्रेशर, इम्पैक्ट को हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स के टर्म में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली इन दिस चैप्टर हम कुछ टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो मैंने बता दिया। तो याद रखिएगा, एडजॉर्प्शन हमें करना है, द फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन आपको करना है, और एक करना है क्वाड्रेटिक स्टेट। थैंक यू बेटा।